फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गा पाल और आप देख रहे हैं त्रिप्सम मोटिवेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूं कि आप अपने जीवन के स्वर्णिम क्षणों का आनंद ले रहे होंगे। यदि नहीं तो बहुत जल्द आप उनमें प्रवेश करने वाले हैं। मैंने एक बहुत लंबा समय प्राइवेट नौकरी में बिताया है। मुझे लगता है जिंदगी एक यात्रा है और हर कदम पर हम कुछ नया सीखते हैं। सफलता की कुंजी सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही दिशा में चलने से मिलती है। मुझे हमेशा से विश्वास था कि जो कुछ भी हम सोचते हैं हम उसे पा सकते हैं। इसलिए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो मेरी यात्रा को आसान और सफल बना पाए, और मुझे यकीन है कि ये टिप्स आपकी ज़िंदगी को भी बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं, हम जानते हैं कि हम योग्य हैं, अपनी योग्यता से हमारा सिलेक्शन इस जॉब के लिए हुआ है और हम अपनी योग्यता से जीवन में बहुत ऊंचाइयां छू सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब हम प्राइवेट जॉब में होते हैं उस समय हमारी योग्यता, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी नॉलेज के साथ साथ हमारी स्मार्टनेस बहुत ज़्यादा काम आती है उस जॉब में अपने आप को बनाए रखने के लिए या उस जॉब में अपने करियर की बुलंदियां छूने के लिए। तो देखते हैं कौन सी वो बातें हैं जिससे हम प्राइवेट जॉब में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सबसे पहली बात है कि सपने बड़े रखें पर कदम सही रखें। आपका सपना क्या है ये तो आप जानते होंगे। आपने एक निजी क्षेत्र चुना है काम करने के लिए, तो आप वास्तव में जानते ही होंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। ये सवाल आपके करियर की दिशा को तय करता है। अगर आप एक प्राइवेट नौकरी में हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको अपनी मंजिल पता होनी चाहिए कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। एक बार जब आप ये समझ जाएंगे तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। सबके अपनी अपनी मंजिलें होती हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं उसे तय करने के लिए, लेकिन पहले हमें मंजिल का पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। दूसरा है कि अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपका नेटवर्किंग बहुत तगड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी सफलता की एक अनदेखी शक्ति है। हमें ऐसा लगता है कि हम जॉब कर रहे हैं, हमने अपना 100% देना है और कई बार हम अपना 200% भी देते हैं, लेकिन अगर हमारा नेटवर्क नहीं है तो फिर हम अपनी जॉब में कामयाब होने से कुछ कदम पीछे रह जाते हैं। हम जिस मंजिल को पाना चाह रहे हैं उसे शायद पाने में हमें मुश्किल आ सकती है। आपको याद रखना होगा कि आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। अगर आप अकेले काम करेंगे तो कई बार खुद को रास्ता नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपना संपर्क लोगों से बनाए रखें और एक मजबूत नेटवर्क तैयार करें। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो ये नेटवर्क आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा और मुसीबत में आपको निकाल भी लेगा एकदम से। आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र के और लोगों के साथ आप दोस्ती बढ़ाइए, उनके कांटेक्ट नंबर्स रखिए, टाइम टू टाइम उनसे बात करते रहिए, उन्हें कॉल करिए, उनकी कुशल पूछते रहिए, अपनी उन्हें बताते रहिए। और इस तरह से उनके कांटेक्ट में रहने से आपके क्षेत्र में, आपके फील्ड में क्या नई चीज़ें आ रही हैं, क्या चीज़ें पुरानी होती जा रही हैं, क्या टेक्निक वो अपना रहे हैं, क्या आपको करना है, इस तरह की बातें आपको पता चलती रहेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके क्षेत्र के जो दूसरे लोग हैं उनके नंबर्स आपके पास हों। आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि सीखना कभी ना छोड़ें। कई बार हम लोग नौकरी पा लेने के बाद ये सोच लेते हैं कि अब नौकरी तो हमें मिल गई और हमें इसी फील्ड में रहना है, यही काम करना है, यहीं रहना है, इसी नौकरी में रहना है, तो हम कुछ भी सीखना छोड़ देते हैं कि हमें जितना आया है उसमें ही हमें काम करना है और जो एक ढर्रा चल रहा है उसी में हम चलते रहते हैं। लेकिन यहीं पर हम गलत हो जाते हैं। हमें
कोई भी कार्य को सीखना नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर क्षेत्र में बदलाव आएगा ही आएगा। कुछ नई टेक्निक्स भी आएंगी हमारे क्षेत्र में। दुनिया बदल रही है और अगर आप भी बदलने की इच्छा रखते हैं तो फिर हमें नया सीखते रहना पड़ेगा। किताबों से लेकर ऑनलाइन कोर्सेज तक आजकल सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है और हर मौका हमारे पास होता है कि हम कुछ नया उससे सीख लें। हर दिन हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। कोई भी हमारे क्षेत्र में आने वाला चैलेंज हम एक्सेप्ट कर पाएँ, कोई भी बदलाव हम इजीली डाइजेस्ट कर पाएँ और हम उसमें आगे बढ़ सकें। इसके लिए कोई भी सीख आपकी बर्बाद नहीं जाएगी। तो आप देखें कि आपके क्षेत्र में कौन से नए कोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, उन्हें ज्वाइन कीजिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगली बात जो प्राइवेट जॉब में आपको ध्यान रखनी होगी वो है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। देखिए, प्राइवेट जॉब में बहुत ज़रूरी है कि आप समय पर अपनी जगह पर पहुँचें, कार्य क्षेत्र में पहुँचें। और समय सबसे बड़ा धन है, इसे किसी और के हाथों में न जाने दें। जब आप समय का सही प्रबंधन करते हैं तो काम आपके लिए बोझ नहीं रहता बल्कि आनंद बन जाता है। इसका अर्थ ये है कि आप जब प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतर तरीके से करना है। किस समय पर कौन से काम आपको ख़त्म करके देना है, कौन सा प्रोजेक्ट का आपको कितना टाइम लिमिट मिला है, वो उस टाइम लिमिट में आपको अपना काम ख़त्म करना ही करना है। और दूसरी एक बात और ध्यान में रखने वाली है जो मैंने अपने करियर में सीखा है कि आप समय से पहले अगर प्रोजेक्ट्स पूरे करके देते हैं तो कई बार ये आपके करियर के लिए नेगेटिव भी हो जाता है। आपको जो एक डेडलाइन दी गई है उस डेडलाइन से आगे तो आप बिल्कुल ना जाएं, लेकिन उसके पीछे भी आप काम को पूरा करने के बाद आप जो भी समय आपके पास बचा है उस समय को यूटिलाइज करें कि इस काम को मैं और बेहतर कैसे करूं ताकि बेहतर प्रोजेक्ट में सबमिट कर सकूं अपने सीनियर्स को। लेकिन समय से पहले प्रोजेक्ट देना भी आपके तरफ थोड़ा सा गलत साबित हो सकता है। तो इस बात से भी बचें कि आप ना तो टाइमलाइन से पहले प्रोजेक्ट सबमिट कराएं और ना ही उसके बाद। अगली बात जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है वो ये है कि स्वस्थ रहें, सक्सेस आपके साथ है। प्राइवेट जॉब में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि स्वास्थ्य है हमारा सबसे बड़ा धन है। जब तक हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तब तक हम किसी भी चुनौती का सामना बहुत आराम से कर सकते हैं। इसलिए खुद के लिए समय निकालना भी बहुत ज़रूरी है। नियमित व्यायाम करते रहें और संतुलित आहार लें। आजकल तो आपने देखा ही होगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं या फॉरेन कंपनीज जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को घूमने फिरने का, वीकेंड का बहुत अच्छा सा मनोरंजन का टाइम देते हैं। तो उसके पीछे यही एक मोटो है कि सबकी सेहत अच्छी रहनी चाहिए, शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से, मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी हो गई है। तो उस चीज़ का ध्यान कंपनीज भी रखती हैं और आपको खुद से भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप नई चीज़ों को सोच पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे और हर चैलेंज को आप इजीली ले पाएंगे, झेल पाएंगे और पूरा भी कर पाएंगे। अगली बात जिसका आप ध्यान रखें वो है आत्मविश्वास से भरपूर रहें। अपने आप को कम नहीं आके, आपको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं होना चाहिए लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए कि जो भी प्रोजेक्ट मुझे मिला है, जो भी असाइनमेंट मुझे मिला है उसे मैं समय में पूरा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ और बड़े बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। और उस पर आप अपना पूरा जी जान लगा दीजिए। आत्मविश्वास से हमेशा भरे रहिए। जो आप सोचेंगे ना, जो कुछ भी आप वही आप कर भी सकेंगे। यदि आप पहले से ही सोच लेंगे कि ये काम मुझसे नहीं होगा तो आपसे वो काम बिल्कुल नहीं होगा। जितना मैंने अपने करियर में सीखा है, मैंने ये देखा है कि जो काम हम हाथ में ले लेते हैं और उसे करना शुरू कर देते हैं कि देखते हैं क्या होगा, हमें नहीं भी आता तो भी हम सोचते हैं कि देखते हैं क्या होगा, आगे चल के इसको
करना शुरू करते हैं तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। फिर हम उस काम को करने के लिए इधर उधर भी हाथ पांव मारते हैं, 2-4 लोगों से पूछते भी हैं, ऑनलाइन भी सर्च करते हैं, तो वो काम अपने आप पूरा हो जाता है। अगर हम पहले से ही जाकर बॉस के आगे खड़े हैं और हमें कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, हम पहले से कहते हैं नो सर, आई एम नॉट कैपेबल टू डू इट, तो वो नेगेटिव इम्प्रेशन तो हमारा जाएगा ही जाएगा, साथ ही वो काम हमें मिलेगा नहीं और हम उस काम को करने की जो कैपेबिलिटी हमारे अंदर है उससे भी हम शो नहीं कर सकते। हम प्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं कि वी आर कैपेबल टू डू दिस, तो ये नहीं हो पाएगा। इसलिए ना तो बिल्कुल ना करें आप। उस जो भी काम आपको मिले उसे पूरा करने की कोशिश करें, आत्मविश्वास से भरे रहें, काम अपने आप पूरा हो ही जाता है। हमारे दिमाग में ये बात जरूर रहती है कि शायद कोई बहुत बेहतर ढंग से कर लेगा, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो काम हम हाथ में लेते हैं ना, उसे दूसरा इंसान भी वैसा ही करता है या उससे भी थोड़ा कमतर ही कर पाता है जितना अच्छा हम कर लेते हैं। लेकिन हम विश्वास से जब भरे हुए नहीं होते हैं तो हमें लगता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम अपना प्रोजेक्ट पूरा करके सबमिट कराते हैं ना, तब आप देखिए कि बाकी लोगों का प्रोजेक्ट हमसे कहीं कम होता है। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें। आप कहीं पर भी नौकरी कर रहे हैं, गुस्सा आप पर हावी नहीं होना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि गुस्सा करिए ही मत, ये तो एक मनुष्य स्वभाव है और स्वाभाविक है गुस्सा आ जाना भी, लेकिन गुस्से में अक्सर हम लोग गलत निर्णय ले लेते हैं और गलत बात मुंह से निकाल देते हैं। सही दिशा में सोचना है अगर, तो हमें शांत रह करके सोचना पड़ेगा, क्योंकि गुस्से में अगर कोई निर्णय लिया ना तो बाद में पछताना ही पड़ेगा। यदि आपको लग रहा है कि आपका शोषण हो रहा है, आपसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है या कुछ भी जो भी आपकी तरफ कुछ गलत हो रहा है, तो गुस्से में आकर के निर्णय लेना वो आपके लिए गलत होगा। गुस्से में आकर के एकदम से आप जॉब छोड़ने का निर्णय ले लें वो भी गलत है। किसी प्रोजेक्ट को आप मना कर देते हैं वो भी गलत है। गुस्से में आकर के आप ज़्यादा टाइम वहाँ पर नहीं दे रहे हैं अपने ऑफिस में, तो वो भी आपके करियर के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। तो कोई भी बात आप गुस्से में आकर ना करें, और जब भी आपको गुस्सा आए तो आप अपने आप को समय दें और अपने आप को शांत करें, उसके बाद ही कोई फैसला लें। अगला है कि आप रिजेक्शन को अपनाएं। देखिए बहुत बार ऐसा होता है जीवन में, हमारी पर्सनल लाइफ में भी और हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी, दोनों ही जगह पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने अपना 100% दिया है उसके बाद ही हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारी चीज़ को पसंद कर लिया जाए। हमेशा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिन चीज़ों को, जिस समय को, जिस तरीके को हम समझते हैं कि हम असफल हो गए, वास्तव में वो हमारी असफलता नहीं होती है, बल्कि वो हमारी सफलता की पहली सीढ़ी होता है। जब हम असफल होते हैं ना, हमें सुनने को मिलता है कि नहीं ये काम आपका सही नहीं है, आपसे बेहतर दूसरे कर सकते हैं, तब हमारे मन में ये जिज्ञासा उठती है कि अरे दूसरे ने ऐसा क्या किया, उसने इस काम को किस तरीके से किया कि हमारा काम रिजेक्ट हो गया। तो हम जानने की कोशिश करते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और वहीं से हमारा कार्य बेहतर होने लगता है। तो फिर रिजेक्शन का सामना करना और बहुत पॉजिटिव तरीके से उसका सामना करना भी एक बहुत अच्छी आदत है। हर एक रिजेक्शन आपको आपकी कामयाबी के एक कदम और नज़दीक लेकर के जाता है। प्राइवेट जॉब में रह करके आपको सकारात्मक सोच रखनी है। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पॉजिटिव थिंकर बनना है आपको। जब तक आपकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी तब तक कुछ भी सही नहीं होगा। आप जैसा सोचते हैं ना, आप वैसा ही बनते हैं। अगर आप ड्रीम लेकर चलते हैं कि मैंने इस पोस्ट तक पहुंचना है, इस ओहदे तक पहुंचना है, इस पद तक पहुंचना है, तो आप वहां पहुंचेंगे ही एक दिन। ये श्योर है कि आप वहां तक पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि आपकी सोच है। आप जो सोच रहे हैं, प्रकृति उसको आपके नज़दीक लाने की कोशिश करती है। जो भी आप सोचते हैं, जिस काम के लिए आप सोचते हैं, वो सब चीज़ें इस दुनिया में अस्तित्व में हैं। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं भगवान बन जाऊं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं मैनेजर बन जाऊं, मैं ब्रांच मैनेजर बन जाऊं। इस तरह के जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं वो तो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं ना।
तो जब आपकी सोच निकलती है दिमाग से तो वो वाइब्स जो निकलती हैं प्रकृति में जब हमारी फैलती हैं तो प्रकृति उन चीज़ों को आपके करीब लेकर के आती है। इसलिए हर दिन खुद को प्रेरित करें, सकारात्मक सोच रखें और समस्याओं को अवसरों में बदलने की कोशिश करें। सपोर्ट सिस्टम बनाएं। देखिए, आप प्राइवेट जॉब में निकले हैं तो ये तो आप सोच कर के चलिए कि जिस जगह पर आप काम करने के लिए जा रहे हैं वहाँ के जो लोग हैं, मतलब आपसे ऊपर के जो लोग हैं, जो आपके ऑफिसर्स हैं, वो आपसे सिर्फ काम की उम्मीद करते हैं। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता है। और अगर हमारी कोई व्यक्तिगत समस्याएं हैं जो हमारे जॉब के रास्ते में आ रही हैं, हम दिन भर अपना काम उन समस्याओं से हट करके नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम होना ही चाहिए। चाहे वो आपका परिवार हो, आपके दोस्त हों या आपके साथ काम करने वाले लोग हों। जब आप किसी प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं, किसी काम में फंसे हुए हैं, उस समय ये लोग आपके पीछे बैकबोन बनकर खड़े रह सकें और आपके उस पर्सनल प्रॉब्लम को संभाल करके रखें जब तक कि आप वापस नहीं आ जाते। तब आपको हर मुश्किल आसान लगने लगेगी। तो इसका मतलब है कि अगर आप प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं तो अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने यारों दोस्तों मित्रों के साथ संबंध थोड़े अच्छे बना करके रखिए ताकि मुश्किल के समय ये लोग आपके काम आ सके। तो ये 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो मेरे पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव से मैंने कलेक्ट किए हैं। मैंने बहुत लंबे समय प्राइवेट जॉब को दिए हैं। एक प्राइवेट क्षेत्र में मैंने निजी क्षेत्र में नौकरी की है, जहाँ से मैंने जो कुछ भी सीखा वही एक्सपीरियंस मैंने यहाँ आपके साथ शेयर किया है। तो अंत में मैं ये कहूँगी कि नौकरी सिर्फ एक काम नहीं है, नौकरी तो हमारी पहचान होती है। हमें अपना हर दिन एक जिम्मेदारी के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। अगर हमारी मानसिकता सही होगी, सोच सही होगी, हम सही दिशा में काम कर रहे हैं तो ज़रूर हम सफलता भी प्राप्त कर लेंगे। तो आइए इस यात्रा को एक नई ऊर्जा के साथ शुरू करें और अपने सपनों को हकीकत बनाएं। आपके पास जो कुछ भी है वह सब एक दिन बड़ा बन सकता है अगर आप सही दिशा में कदम उठा रहे हैं। अब आपके पास क्या बहाने हैं? कुछ नहीं ना। तो आप सिर्फ सफल होंगे ये विश्वास करके अपना कल का दिन शुरू कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू। और त्रिप्सा मोटिवेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक लाइक का बटन दबा दें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के अपने और अनुभव मैं आपके साथ साझा करती रहूँगी। आप देखते रहिए त्रिप्सा मोटिवेशन। थैंक यू। Thank you for watching Tripsa Motivation. Please subscribe, like and do comment. Thank you.